बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम पुरुष गुरुदेव जी सब विधि पूर्ण काम, श्री पावन चरणार में कोटिन कोट प्रणाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पूर्ण के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। भारतीय संस्कृति का परचम आज पूरे विश्व में फहरा रहा है। यहाँ का धर्म, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के लोग, यहाँ के पर्व, यहाँ की परंपराएं आज भी दुनिया के लोगों को आकर्षित करती हैं। हमारे देश का नाम आज विश्व में गुरु के नाम से जाना जाता है। आखिर क्या है ऐसा हमारे देश में जो लोग यहाँ खींचे चले आते हैं? कारण है वर्षों पुरानी परंपराएं और अध्यात्म का जादू। प्राचीन समय से ही हमारे देश में ऋषि मुनियों ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया, जो संस्कार दिए, जो विद्याएं सिखाई, आज भी वे जीवित हैं और इन धरोहरों को जीवित रखने का श्रेय जाता है उन महामुनियों को जो आज भी अपने शिष्यों को ज्ञान से भर रहे हैं, उनका जीवित ज्ञान के प्रकाश से संवार रहे हैं। किसी को यूं ही गुरु नहीं कहा जा सकता। गुरु होने के लिए गुरु जैसे गुण भी होने चाहिए और योग्य गुरु के शिष्य बनने के लिए भी शिष्य में समस्त योग्यताएं होनी चाहिए। गुरु तो सदैव देता है, वह अपने शिष्यों को निरंतर प्रदान करता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वह उनकी रक्षा ही नहीं करता वरन उनकी प्रत्येक समस्याओं का समाधान भी करता है। परंतु शिष्य अपने गुरु को क्या देता है? शायद कुछ भी नहीं। गुरु जितना देता है उसके बदले में शिष्य बहुत अल्प ही दे पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल मात्र गुरु ही महान हुए हैं। गुरुओं ने ही त्याग का उदाहरण दिया है। भारतीय संस्कृति में ऐसे ऐसे शिष्य भी हुए हैं जिन्होंने अपने त्याग, परिश्रम और गुरु के प्रति आगाध श्रद्धा के अमिट उदाहरण दिए हैं। ऐसे ही 3 महान शिष्यों के संबंध में आपको बताने जा रहा हूं, जिन्हें आदर्श शिष्यों की संज्ञा दी गई है। आशा है इनके विषय में सुनकर आप अवश्य कुछ प्रेरणा लेंगे। एकलव्य, आचार्य द्रोण, कुरु कुल के राजकुमारों के शस्त्र शिक्षक, उनका भी क्या वश था? राजकुमारों के साथ एक भील के लड़के को वह कैसे बैठने की अनुमति देते? एकलव्य जब उनके समीप शास्त्र शिक्षा लेने आया तब उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। एकलव्य की निष्ठा, सच्ची लगन सदा सफल होती है। उसने वन में आचार्य
द्रोण की मृत्तिका मूर्ति बनाकर उसी को गुरु माना और अभ्यास प्रारंभ कर दिया। उसका अभ्यास, उसका नैपुण्य अंततः चकित कर गया। एक दिन आखेट के लिए वन में निकले आचार्य द्रोण के सर्वश्रेष्ठ शिष्य अर्जुन को भी अर्जुन की ईर्ष्या से प्रेरित आचार्य एकलव्य के पास पहुंचे, जिनकी मूर्ति पूजा करता था एकलव्य। वह स्वयं उसके यहाँ पधारे। गुरु दक्षिणा में उन्होंने उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। जिस लालसा से एकलव्य ने शास्त्र अभ्यास किया था, उस समस्त अभिलाषा पर पानी फिर रहा था। किंतु धन्य है एकलव्य, उसने बिना हिचके अंगूठा काटा और बढ़ा दिया आचार्य द्रोण के सम्मुख। ऐसे ही शिष्य को, ऐसे ही गुरुमुख को सद्गुरु के प्रति प्रेम, श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। दूसरे हैं आरूढ़ी। न पुस्तकें, न फीस, छात्रावास शुल्क भी नहीं। उन दिनों छात्र गुरुगृह में रहते थे। निवास, भोजन, वस्त्र तथा अध्ययन का सारा दायित्व गुरु पर था। शिष्य सनाथ था। गुरु सेवा करके तीव्र वर्षा देखकर महर्षि धौम्य ने अपने शिष्य आरूढ़ी को धान के खेत की मेढ़ ठीक करने के लिए भेजा। खेत की मेढ़ एक मिट्टी की टूटी थी और जल का वेग बांधने के लिए एक रखी मिट्टी को बहा ले जाता था। निष्फल लौट जाए। आरूढ़ी यह कैसे संभव था? वह स्वयं टूटी मेढ़ के स्थान पर लेट गया। जल का वेग रोककर शरीर शीतल हुआ। अकड़ा वेदना का पार नहीं, किंतु आरूढ़ी उठ जाए और गुरुदेव के खेत का जल बह जाने दे, यह नहीं हुआ। गुरुदेव के यहाँ रात्रि में आरूढ़ी नहीं पहुंचा तो वह चिंतित हुए। ढूंढने निकले और उनकी पुकार पर आरूढ़ी उठा। उसकी गुरु भक्ति से प्रसन्न गुरु के आशीर्वाद ने उसी दिन से उसे महर्षि उद्दालक बना दिया। ऐसे ही तीसरे हैं भक्त उपमन्यु। महर्षि आयोध धौम्य ने अपने दूसरे शिष्य उपमन्यु का आहार रोक दिया। उसकी लाई हुई सारी भिक्षा वे रख लेते। उसे दूसरी बार भिक्षा लाने से भी रोक दिया गया। वह गौं का दूध पीने लगा तो वह भी वर्जित और बछड़ों के मुख से फेन गिरे रहे तो उसे रहने दिया और वह भी निषिद्ध हो गया। क्षुधा से पीड़ित होकर आक के पत्ते खा लिए उसने। उसकी नेत्र ज्योति चली गई। वह जल रहित कूप में गिर पड़ा। महर्षि उसे ढूंढते कूप पर पहुंचे। उनके आदेश से उपमन्यु ने स्तुति की और देव वैद्य अश्विनी कुमार प्रकट हुए। उनका आग्रह किंतु गुरु को निवेदित किए बिना उनका दिया मालपुआ उपमन्यु कैसे खा ले? देव वैद्य एवं गुरुदेव दोनों द्रवित हो उठे। उपमन्यु की दृष्टि ही नहीं, तत्काल समस्त विद्याएं भी प्राप्त हो गई उसे। अतः आप भी एक अच्छा शिष्य बनने का प्रयत्न करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय।
श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।